प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर से इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचनों को सीखने जा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय पर सीखेंगे। लूका की पुस्तक 21 लूक 24:34 कहता है, 2:36 अगर आप पढ़ते हैं, इट सेज टेक हीड टू योरसेल्व्स, अपने मन की चौकसी कर, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come upon you unexpectedly. यहाँ वचन कहता है, अपने हृदय की चौकसी कर। अपने हृदय को किन चीजों से बचाना है? मतवालेपन से और केयर्स ऑफ लाइफ, ड्रंकनेस से। जरूरी नहीं कि ड्रंकनेस यहाँ पे शराब के विषय में हो। ये ड्रंकनेस जो है, इट इज इवन अबाउट कि आप किसी विषय को लेकर आप उसमें डूब गए हैं। यीशु मसीह के अलावा ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में आपका मन निरंतर सोच रहा है? उसके बाद लिखा है केयर्स ऑफ दिस लाइफ। क्या आज जीवन के इस दौड़ में, इस सफर में आप कहीं इस दुनिया की, इस जीवन की चिंताओं में ग्रस्त हो गए और ये भूल गए हैं कि वह दिन आने वाला है? और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है कि जब परमेश्वर, यीशु मसीह, हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और फिर से वो आ रहे हैं आपको और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आपको, मुझे, अपनी उस कलीसिया को जो निष्कलंक है, जो बिना दाग के है, जो बिना दब्बे के है, उसे लेने के लिए। यहाँ पर एक शब्द जो मुझे बहुत ही जिसमें मुझे मेरा पूरा ध्यान फोकस चले गया, केयर्स ऑफ दिस लाइफ, कैरोसिंग, ड्रंकनेस। आज यीशु मसीह को क्या आप उसी प्रकार प्यार करते हैं जब आपका उद्धार हुआ था, या आप अपने पहले प्यार को खो बैठे हैं? आज यीशु मसीह के पास लौट आइए। आज आपके पास एक मौका है। अपनी आत्मा को, हे दुल्हन, अपनी आत्मा को तैयार कर। कलीसिया, अपने आप की तैयारी करो, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु का आगमन, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी नियर। अपने जीवन को वचनों में आप ढालते जाएं। वचन को अधिकांश से आप अपने मनों में लें। कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी बात जो प्रभु के प्यार से, आपको प्रभु की उपस्थिति से, आपकी बाइबल रीडिंग के समय से, आपके आराधना के समय से, आपकी कलीसिया जाने से, कोई ऐसी कैर, कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी बात जिसमें आप खो चुके हैं। It can be anything. आज यीशु मसीह को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाएं। याद रखें, 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियों के उस दृष्टांत में पांचों के पास क्या था और क्या कमी रह गई? क्या आज वो तेल कहीं कम तो नहीं हो गया? क्या आज आपके प्रार्थना का समय कहीं कम तो नहीं हो गया? क्या आज आपका सीक्रेट प्लेस में जो आप समय बिताते हो प्रभु के साथ, आपका जो अकेले का समय है, इस जीवन की भाग दौड़ में कहीं कम तो नहीं हो गया? चेक योर लाइफ, एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप का परीक्षण कर, वचन कहता है। एग्जामिन, प्रभु भोजन को लेने से पहले भी वचन कहता है, अपने आप को एग्जामिन करो। अपने आप को आप फिर से एक बार चेक करो। दूल्हा आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह जलाल का आ रहा है। इस दुनिया के चकाचौक में, ग्लैमरस वर्ल्ड में, ग्लैमर की दुनिया में, पाप की दुनिया में, शरीर की वासना में, जीविका की घमंड में फंस न जाना है दुल्हन। यीशु ने तुझे चुना है, यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपको अपने लहू से साफ किया है। आज लौट आ, प्रभु कह रहे हैं, उस सीक्रेट प्लेस में, उस प्रार्थना के समय में लौट आ।
दुनिया की चिंताओं में, जीवन की चिंताओं की भाग दौड़ में उस सीक्रेट प्लेस को, उस गुप्त स्थान को ना गवा देना। आज उसके बाद लिखा है 35 वर्स 35 वचन, फॉर इट विल कम एज अ स्नेर ऑन ऑल दोज हु ड्वेल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और फिर 36 वर्स कहता है, वॉच देयरफॉर एंड प्रे, वॉच वॉच वॉच, अलर्ट हो जा, वॉचफुल हो जा, सतर्क हो जा, सावधान हो जा मेरे बच्चे, सावधान हो जा मेरी कलीसिया। हर क्षण प्रार्थना में लगे रहो, that you may be counted worthy, that you may be counted worthy to escape all the things that will come upon the earth। वो सारी चीजें जो आने वाली है इस पृथ्वी पर, उससे तुम बच जाओ, एस्केप हो जाओ। आप 36 वर्स में उसे पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको एक ही आत्मा की एक ही आवाज को कहना चाहूंगी, एक ही प्रोत्साहन देना चाहूंगी, कलीसिया, दुल्हन, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना सुन रहे हो, आप किसी भी कलीसिया से क्यों ना हो, याद रखिए यीशु मसीह की दुल्हन द ग्लोबल चर्च आज तैयार हो जाइए। हर एक व्यक्ति अपनी तैयारी करे, आत्मा में एक चेक पॉइंट पे आ जाओ, एक परीक्षण के स्थान में आ जाओ, ताकि उस दिन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान कुप्पी में तेल न होने के कारण, अपने दिए में तेल न होने के कारण उस अभिषेक को गंवाना मत। अपने अभिषेक को, अपने बुलाहट को, अपने उस गुप्त स्थान में जहां से केवल प्रभु और आप है, उसे कभी न गंवाना। What cost are you losing your soul for? कौन सी कीमत पे अपनी आत्मा को हम गवा सकते हैं? What is the cost? What are the pleasures of this life? इस दुनिया की कोई भी प्लेजर को, कोई भी ऐसी चीज को यीशु मसीह से बढ़कर ना समझे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त एक प्रार्थना के समय में जाएं। रिबेरियो नमा शकतलबरिया नमा सुखोरबा खारामा शकतलरबियो रबा। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आप हमें लेने के लिए आ रहे हो प्रभु, हम सभी अपने आत्मा में तैयार हो जाए। Alertness and discernment upon us be released in Jesus name। हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। जो भी डिमोनिक स्लंबर है, जो भी शैतान आपको सुला रहा है, वचनों पे ध्यान नहीं देने दे रहा, प्रार्थना के समय में आपके पर्सनल टाइम को जो चोरी कर रहा है शैतान, आज वो समय, आज उस दुष्ट आत्मा को हम धुड़काते हैं यीशु के नाम से। आज वचन के अनुसार आप डिसिप्लिन हो जाएं, आपका प्रार्थना का समय यीशु के लहू में आ जाए, आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ समय यीशु के लहू में आए। आज वचन पर आप ध्यान दे सकें, आपका माइंड डिमोनिक कंट्रोल से बाहर आए यीशु के नाम से। आपका माइंड, आपका मन वचनों पर लगे, पवित्र आत्मा से आप भर जाएं। आज आप यीशु मसीह के उस अभिषेक में आ जाएं कि आप अलर्ट हो जाएं, आप सोए नहीं, आप अलर्ट हो जाएं। दुनिया की केयर्स में, इन सारी चीजों में आप वेट डाउन ना हो जाएं, आप पाप के बोझ में ना आए, बिजीनेस के बोझ में ना आए, व्यस्त होने के इस बोझ से बाहर आए। प्रभु के साथ अपनी मशालों को लें, अपने तेल को ले कुप्पियों में, और फिर से आत्मा में तैयार हो। प्रार्थना के अभिषेक से भर जाओ, प्रार्थना के सामर्थ्य से भर जाओ, प्रभु के साथ समय बिताने की उस तीव्र आग से भर जाओ। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, आपकी रूह, आपकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति के लिए तरसे, वचनों के लिए तरसे। कोई भी चीज, कोई भी बात आपको प्रभु के प्यार से, आपके आत्मिक जीवन की फायर से अलग ना करे। Be filled with the fire of the Holy Ghost। अग्नि से भर जाएं,
वॉचफुल रहें, अलर्ट रहें, धोखे में न रहें। प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। कलीसिया तैयारी करें, कलीसिया तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो निष्कलंक, बेदाग, बिना किसी झुर्री के उस कलीसिया को वो ले जाने के लिए आ रहे हैं। आज यीशु के लहू की शुद्धता में आए, यीशु के लहू की पवित्रता में आए। यीशु का लहू शुद्ध करता है, यीशु का लहू पवित्र करता है। गुप्त स्थान में, पवित्रताई में लौट आए, पाप के साथ खेले नहीं। सैमसन के जैसे डिलाइला की गोद में ना बैठना। कब वो आपके सामर्थ को ले चले जाएंगे पता नहीं। जिस प्रकार सैमसन को पता न चला, पवित्र आत्मा उससे कब अलग हुआ, आज यीशु के नाम से आप अलर्ट हो जाएं, अभिषेक में आए, सदा प्रार्थना में बने रहें, पाप की गोद में ना बैठें, वासना की गोद में ना बैठें, दुनिया की चकाचौक में ना बैठें, आत्मा से भर जाएं, प्रभु के डर से भरें, प्रभु का भय आपके जीवन में आए, प्रभु का भय आपके हृदयों में आए, प्रभु का भय आपके विचारों में आए। ये वो भय नहीं जिससे आप डरें या पैनिक में आए। ये ऐसा प्रभु का भय है जो आपको हर पैनिक से दूर रखेगा। ये परमेश्वर का सच्चा भय, यानी कि प्रभु का आदर, प्रभु का सम्मान, कि प्रभु मैं तुझे कभी ठेस न पहुंचाऊं, मैं प्यार करूं सिर्फ और सिर्फ तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे दिल से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना यीशु जी तेरी आराधना आराधना। आराधना की इस आत्मा में आए, वर्शिप करें। प्रभु की आराधना आपको साफ करती है, आराधना आपको एक डीप क्लेंजिंग में ले जाती है, क्योंकि आप जिसकी आराधना करते हैं आप उसके जैसे बनते हैं। आज जब आप यीशु की आराधना करेंगे, आज यीशु के साथ समय बिताइए। आई एनकरेज यू टुडे, वर्शिप द लॉर्ड, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज। आप यीशु के रूप में बदलते जाएंगे। इज देयर अ स्ट्रगल व्हिच इज वेरी हार्ड फॉर यू? क्या आप ऐसे पाप से, कोई ऐसी चीज से झुंझला रहे हैं जो आपको लगता है कि ये चीज तो मेरे जीवन से जा ही नहीं सकती? मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, प्रभु की हुजूरी में बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना के गीत गाइए। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। जैसे आपका आत्मा मजबूत होगा, आपकी कार्नैलिटी डाई होगी, संसारिक मन मरेगा, संसार की चीजें और अभिलाषाएं आपसे चलती जाएगी। इट विल बी इरेज्ड। जैसे आप इस पवित्र आत्मा से आप जुड़ते जाएंगे, समय में आप बढ़ेंगे, all the carnality will be erased from your life। आज यीशु का लहू आपके माइंड को प्योर करे। आज यीशु का लहू आपके शरीरों को, आपके मनों को, आपकी आत्मा को, आपके इमोशंस को, आपके हृदय को पवित्र करें। Let all the thoughts of your mind be centered on the word of God, on Jesus. Prepare for his coming is near। जिस प्रकार लूका 21:34-36 इस वचन का आप अध्ययन करें। अकेले में बैठते हैं, बाइबल को खोलिए, वचनों को पढ़िए और वचन को अंदर लीजिए और याद रखिए, सावधान रहें, प्रार्थना करें, ताकि वह दिन आपको अचानक से आकर
आप पर ना आ पड़े अनएक्सपेक्टेडली, that day may not come on you as a snare, एक फंदे के जैसे ना आए। और मेरा विश्वास है जिससे आपने इस वचन को सुना है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, एंड आई बिलीव you will be alert in your spirit, you will be watchful, you will be prayerful, and you will strengthen your inner man with might that comes from the Holy Ghost. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में शक्ति दें, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में सामर्थ दें, and nothing will separate you from the love of Jesus. Nothing will separate you from the love of Jesus. And nothing, remember, आपका टाइम बर्बाद होना, आपका समय बर्बाद होना, आपकी डेस्टिनी बर्बाद होती है। अपने समय को प्रभु के साथ बिताएं, अपने समय को यीशु के साथ बिताएं, अपने समय को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि सब कुछ, जिस प्रकार दाऊद कहता है, ओ लॉर्ड मुझे ऐसी बुद्धि दे मेरे प्रभु कि मैं अपने दिनों की गिनती करूं, मैं अपने दिनों की गिनती करूं, क्योंकि जैसे हम सभी का जन्म का एक समय था, हमारे जाने का भी एक समय है, इस धरती से जाने का भी एक समय है। और अभी परिश्रम करें, अभी परमेश्वर के कार्य में एक सहकर्मी बने, प्रभु के लिए कार्य करें, क्योंकि वह दिन आएगा जब सिर्फ आराम है। वह दिन आएगा जब आज हर एक दिन जो आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं, जो भी आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। Nothing is a waste. Nothing is a waste. आपका हर सेकंड प्रभु के हुजूरी में is going to be rewarded. Is going to be rewarded. Get ready. Get ready. Gear up in the spirit. Gear up in the spirit. Or very soon, the King of Glory is coming to take you and me. Get ready. Thank you, Jesus. मेरा विश्वास है कि इस वचन ने आपको जागृत किया है। जागृत हो जाइए, जागिए और प्रार्थना कीजिए। Pray, pray, pray. Be watchful and pray. There's only one thing the Lord said, watch and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come suddenly upon the earth. Thank you, Jesus. Praise God.